भारत के सकल घरेलू उत्पाद या जिसे जीडीपी भी कहते हैं अंग्रेजी में, उसकी विकास दर में लॉकडाउन के शुरुआती महीने वाली तिमाही में जबरदस्त गिरावट हुई है। केंद्र सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय के अनुसार 2020-2021 वित्त वर्ष की पहली तिमाही यानी कि अप्रैल 2020 से जून 2020 के बीच विकास दर में 23.9% की गिरावट दर्ज की गई है। अनुमान ऐसा लगाया गया था कि कोरोना वायरस महामारी और देशव्यापी लॉकडाउन के कारण भारत की जीडीपी की दर पहली तिमाही में 18% तक गिर सकती है। वहीं देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई का अनुमान था कि ये दर 16.5% तक गिर सकती है, लेकिन ताजा आंकड़ा चौंकाने वाला है। आगे बढ़ेंगे इसी विषय पर, लेकिन जिन्हें नहीं पता कि जीडीपी क्या होती है और आम जनता के लिए ये क्यों अहम है, उनके लिए बस 2 मिनट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि सकल घरेलू उत्पाद जिसे जीडीपी कहते हैं, किसी एक साल में देश में पैदा होने वाले सभी सामानों और सेवाओं की कुल वैल्यू को कहते हैं। ये किसी छात्र की मार्कशीट की तरह होती है। मतलब जिस तरह मार्कशीट से पता चलता है कि छात्र ने साल भर में कैसा प्रदर्शन किया है और किन विषयों में वो मजबूत या कमजोर रहा है, उसी तरह जीडीपी आर्थिक गतिविधियों के स्तर को दिखाता है और इससे ये पता चलता है कि किन सेक्टरों की वजह से इसमें तेजी या गिरावट आई है। इससे पता चलता है कि साल भर में अर्थव्यवस्था ने कितना अच्छा या खराब प्रदर्शन किया है। अगर जीडीपी डेटा सुस्ती को दिखाता है तो इसका मतलब है कि देश की अर्थव्यवस्था सुस्त हो रही है और देश ने इससे पिछले साल के मुकाबले पर्याप्त सामान का उत्पादन नहीं किया और सेवा क्षेत्र में भी गिरावट रही। माना जाता है कि भारत जैसे कम और मध्यम आमदनी वाले देश के लिए साल दर साल अधिक जीडीपी ग्रोथ हासिल करना जरूरी है ताकि देश की बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा किया जा सके। भारत में सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस यानी सीएसओ साल में 4 दफा जीडीपी का आकलन करता है, यानी हर तिमाही में जीडीपी का आकलन किया जाता है। आम जनता के लिए ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सरकार और लोगों के लिए फैसले करने का एक अहम फैक्टर साबित होता है। अगर जीडीपी बढ़ रही है तो इसका मतलब ये है कि देश आर्थिक गतिविधियों के संदर्भ में अच्छा काम कर रहा है और सरकारी नीतियां जमीनी स्तर पर प्रभावी साबित हो रही हैं और देश सही दिशा में बढ़ रहा है। लेकिन अगर जीडीपी सुस्त हो रही है या निगेटिव दायरे में जा रही है तो इसका मतलब ये है कि सरकार को अपनी नीतियों पर काम करने की जरूरत है ताकि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में मदद की जा सके। जब अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन करती है तो कारोबारी और ज्यादा पैसा निवेश करते हैं और उत्पादन को बढ़ाते हैं क्योंकि भविष्य को लेकर वो आशावादी होते हैं। लेकिन जब जीडीपी के आंकड़े कमजोर होते हैं तो हर कोई अपने पैसे बचाने में लग जाता है। लोग कम पैसा खर्च करते हैं और कम निवेश करते हैं। इससे आर्थिक ग्रोथ और ज्यादा सुस्त हो जाती है। ऐसे में सरकार से ज्यादा पैसे खर्च करने की उम्मीद की जाती है। सरकार कारोबार और लोगों को अलग अलग स्कीमों के जरिए ज्यादा पैसे देती है ताकि वो इसके बदले में ज्यादा पैसे खर्च करे और इस तरह से आर्थिक ग्रोथ को बढ़ावा मिल सके। अब वापस आते हैं विषय पर। जनवरी मार्च तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था में 3.1% की वृद्धि देखी गई थी, जो 8 साल में सबसे कम थी। जीडीपी के आंकड़े बताते हैं कि मार्च तिमाही में उपभोक्ता खर्च धीमा हुआ, निजी निवेश और निर्यात कम हुआ। वहीं बीते साल इसी जून तिमाही की दर 5.2% थी। जीडीपी के इन नए आंकड़ों को साल 1996 के बाद से ऐतिहासिक रूप से सबसे बड़ी गिरावट बताया गया है। इन आंकड़ों पर मंत्रालय ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के कारण आर्थिक गतिविधियों के अलावा आंकड़ा इकट्ठा करने के तंत्र पर भी असर पड़ा है। मंत्रालय ने कहा है कि 25 मार्च से देश में लॉकडाउन लगाया गया, जिसके बाद आर्थिक गतिविधियों पर रोक लग गई। इधर भारत के पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने मोदी सरकार पर कोरोना महामारी से निपटने में असफल रहने और जीडीपी को बुरी तरह से गिरने देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, हमने सरकार को इसे लेकर चेतावनी भी दी थी।
दुनिया भर के अर्थशास्त्रियों ने भारत को चेतावनी दी थी और सिर्फ 3 दिन पहले ही आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में इसके संकेत दिए थे। वहीं अब कहा जा रहा है कि सरकार के लिए अब सही मायनों में हिम्मत दिखाने का वक्त आ गया है, क्योंकि जीडीपी के ताजा आंकड़े बुरी तरह से डराने वाले हैं। कहा जाता है कि डर के आगे जीत है, लेकिन उस जीत तक पहुंचने के लिए ही हिम्मत की जरूरत होती है। 40 साल में पहली बार भारत मंदी की चपेट में जा रहा है। आशंका है कि अगली तिमाही यानी जुलाई से सितंबर के बीच की खबर जब आम होगी, तब भी ये गिरावट बढ़त में नहीं बदल पाएगी। यानी 40 साल में पहली बार भारत आर्थिक मंदी की चपेट में जा चुका होगा, वो भी ऐसे समय पर जब भारत विश्व गुरु बनने की तैयारी कर रहा था। आजाद भारत के इतिहास में अर्थव्यवस्था इतने खराब हाल में कभी नहीं आई। हालांकि इससे पहले भी सुस्ती या स्लो डाउन के झटके आए हैं, लेकिन इस बार की बात एकदम अलग है। ऐसे में सरकार के पास बहुत से रास्ते तो नहीं, लेकिन एक रास्ता जो कई विशेषज्ञ सुझा चुके हैं वो ये है कि सरकार को कुछ समय सरकारी घाटे की फिक्र छोड़कर नोट छपवाने चाहिए और उन्हें लोगों की जेब तक पहुंचाने का इंतजाम करना भी जरूरी होगा। तभी इकोनॉमी में नई जान फूंकी जा सकेगी। एक बार अर्थव्यवस्था चल पड़ी तो फिर ये नोट भी वापस हो सकते हैं।